On this video, some more question on the beta and gamma function. So now question here, evaluate the integral. Evaluate integration 0 to infinite x raised to power 8 1 minus x power 6 और अपान में 1 प्लस x रेज टू पावर 24 इंटू में dx। ये फर्स्ट पार्ट है। इसी एक इंटीग्रल और है यहीं पे, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू पावर 4 1 प्लस x पावर 5 अपान 1 प्लस x पावर 15 और इंटू में dx। तो फॉर सोल्यूशन गिवन इंटीग्रल्स we have I इक्वल टू, इंटीग्रल को I लेट कर लिया है, 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू पावर 8 1 माइनस एक्स पावर 6 और अपान में 1 प्लस x रेज टू पावर 24 इंटू में dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x पावर 8 अपान 1 प्लस x की पावर 24 और इंटू में dx। फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, ये माइनस में बीच में है, यहाँ पे माइनस का साइन, और x पावर 8 और 6 पावर मल्टीप्लाई करो तो 14 हो गया, अपान में 1 प्लस एक्स पावर 24 और इंटू में ये dx हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स पावर 8 को हम एक्स पावर 9 माइनस 1 ले सकते हैं, और 1 प्लस एक्स की पावर 24 को हम लोग यहाँ पे 24 को 15 प्लस 9 ले सकते हैं, 15 प्लस 9 इंटू में dx। फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स पावर 14 को 15 माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर इसको 9 प्लस 15 ले सकते हैं इंटू में dx। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बीटा फंक्शन का। यहाँ भी फॉर्मूला ले सकते हैं, सिंस बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n प्लस am। ये फॉर्मूला भी बीटा mn के बराबर होता है इंटीग्रल, ठीक है ना। तो इस इंटीग्रल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इसके आधार इस वैल्यू को क्या ले सकते हैं, इज इक्वल टू इसको ले सकते हैं, बीटा आपका m 9 हो गया और जो n 15 हो गया, तो बीटा mn यानी 9 और 15 माइनस बीटा ये 15 और 9, ये 15 और 9। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों आपस में 0 बराबर होते हैं, वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंस बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम, ये वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसलिए इंटीग्रल की वैल्यू ये 0 हो गई। तो नाउ नेक्स्ट सेकेंड इंटीग्रल आई में, इंटीग्रल I इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 5 और अपान में है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 15 और इंटू में dx, ठीक है, इक्वल टू, इसको भी ब्रेक करिएगा तो 0 टू इनफाइनाइट एक्स पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स की पावर ये 15 आ गया इंटू dx, और प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स पावर 9 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 15 और इंटू में dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स पावर 4, इसको क्या ले सकते हैं 5 माइनस 1 और अपान में 1 प्लस एक्स की पावर ये 5 प्लस 10 इंटू में dx, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स पावर 9 को 10 माइनस 1 और अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 5 ले सकते हैं और इंटू में dx हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू ये क्या, बीटा एम एन फिर बन गया जो ऊपर हमने यूज़ किया था, तो बीटा 5 और 10 हो गया, फिर प्लस ये हो गया बीटा 10 और 5 हो गया। आपस में सिमेट्रिकल है, बीच में वैल्यू प्लस है तो ये सम हो जाएगा। इट मीन्स इस वैल्यू को हम ले सकते हैं बीटा 5 और 10, और इस वैल्यू को भी हम लोग बीटा 5 और 10 लिख सकते हैं। इक्वल टू हो गया 2 बीटा ये 5 एंड 10, इसके बाद 2 गामा 5 गामा 10 और अपान में गामा 5 प्लस 10। यहाँ पर भी आइडेंटिटी होती है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन और अपान में गामा एम प्लस एन। इस आइडेंटिटी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो इक्वल टू, अब गामा 5 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें इसको,
गामा 5 का मतलब हो गया 4, 3, 2 और 1। यहाँ पे ये गामा 10 हो गया। इसके बाद गामा 15 बनेगा, 15 लिख सकते हैं 14, 13, 12, 11, 10 और गामा 10। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो ठीक है ना। तो इसमें 4, 3 या 12, ये 12 कैंसिल हो गया, 2 7 जा हो गया, 2 5 जा हो गया, ठीक है। तो 13 1/13 to 9, 13 7 जा 91, 91 इंटू 11 है और 5 है, तो 11 और इंटू में 5 हो गया। तो 1/11 बन जाए 11 और 11 9 जा 99, 99 और एक 1, तो ये 100 हो गया। इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू 1/500 और 5, इट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये इंटीग्रल का आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, इसी में कुछ सब्स्टिट्यूशन के इंटीग्रल्स हैं बीटा फंक्शन पे ही। तो जस्ट ए मिनट कि इवेल्युएट द इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन 0 to 2 ex और 8 माइनस एक्स पावर 3 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 इंटू dx। इसी में एक पार्ट और देखिएगा, सेकेंड पार्ट है कि इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स पावर 4। इसी का थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, इन सारे इंटीग्रल्स में हमारा सब्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वैल्यू बीटा फंक्शन के फॉर्मेट में बन जाए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए पहले। तो फॉर सोल्यूशन वी हैव या गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 ex 8 माइनस एक्स पावर 3 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 और इंटू में dx। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा करें कि ये बीटा फंक्शन बन जाए। ठीक है ना। तो बीटा फंक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो पहले मैं देखो लिख रहा हूँ कि बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेज़्ड टू पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 इंटू dx। ये बीटा एम एन होता है। हम जो भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जो भी हमारा दिमाग चल रहा है, वो इस बात पे फोकस कर रहा है कि इस इंटीग्रल को इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें। अगर ये इंटीग्रल इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू को हम बीटा एम एन ले सकते हैं और बाद में उसको हम गामा फंक्शन यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ 8 माइनस एक्स क्यूब लिखा है, ये 1 माइनस एक्स क्यूब होना चाहिए। ऐसा क्या करें कि 1 माइनस एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी एक्स का कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो कि इस फॉर्मेट में आ जाए। देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, एक्स क्यूब की वैल्यू को हम कुछ ऐसा माने कि हमारा ये 8 यहाँ से खत्म हो जाए। 8 तभी खत्म हो जब 8 कॉमन हो, तो एक्स क्यूब बराबर पहले तो 8 लिखो और फिर बाद में हमारा टी हो जाए। तो 8 कॉमन हो जाए तो 1 क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी बन जाएगा। हमें 1 माइनस टी यहाँ पे चाहिए, तो इस तरीके से एक्स क्यूब बराबर 8t सब्स्टिट्यूशन होगा। ये आपको यहाँ पे पुटिंग करनी पड़ेगी। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8t। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो इम्प्लाइज द 3x² dx इज इक्वल टू 8 dt हो गया। अब यहाँ पे जो x लिखा है, एक तो x इसमें चला गया, अभी भी x में और चाहिए। अल्टीमेटली हम चाहे तो इसमें x मल्टीप्लाई करो, तो x² dx अपान हमें x एक और चाहिए। तो उस वैल्यू को करने के लिए यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x dx इज इक्वल टू 8/3 dt और अपान में x की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x इक्वल हो जाएगा 8t की पावर 1/3, ये x की वैल्यू हो गई। तो एक x dx ये वाला 8/3 dx अपॉन x में कन्वर्ट हुआ, x की वैल्यू भी यहाँ रख दो। तो ये 8/3 और dt अपॉन x की वैल्यू यहाँ से ये है 8t की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 से ये 8 बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो इसको भी अगर हम और सिंप्लीफाई कर लें तो इम्प्लाइज दैट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 8/3 और ये dt अपॉन 2 इंटू टी की पावर 1/3। ये 2 का क्यूब 1/3, तो ये 2 रह जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4/3 और ये dt और अपॉन टी की पावर 1/3।
ये वैल्यू बनी एक्स डी एक्स की, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। चलिए रखते हैं हम लोग। तो इसमें गिवन इंटीग्रल इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, तो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब लिमिट देख लो, एक्स बराबर यहाँ पे 1 रखो, हाँ लिमिट चेंज हो रही है, एक्स बराबर 1 रखा एंड एक्स बराबर 0 रखा, तो टी की वैल्यू 0, एक्स बराबर 2, अच्छा ठीक है, तो 2 का क्यूब 8, ये 8 कैंसिल तो 1 आ गया, वेरी गुड। तो लिमिट भी आपका कन्वर्ट होगी 0 to 1 में। अब एक्स ये 8 माइनस, तो 8 माइनस एक्स क्यूब के स्थान पर 8t आपने लिख दिया, 8 माइनस 8t की पावर 1/3। ये एक्स डी एक्स ये कन्वर्ट हो गया एक्स डी एक्स 4/3 और ये डी टी अपॉन टी की पावर 1/3 में। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 8 काउंट कर बाहर निकालो, तो 8 बाहर पावर 1/3 तो रह जाएगा ये 2 की क्यूब 1/3 इंटू में 4/3 कॉन्स्टेंट बाहर, तो यहाँ कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट सब बाहर निकाल लिए और इंटीग्रेशन 0 to 1। ये वैल्यू किसमें बनी 1 - t में, 1 - t की पावर 1/3, ये t की पावर 1/3 इसको ऊपर ले जाओ, तो t की पावर -1/3 हो गया और इंटू में dt हो गया, ये कितना हो जाएगा 8/3 हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 हो गया। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बीटा फंक्शन का, x पावर m-1 1 - x पावर n-1, तो इसको हमने समथिंग पावर -1 में कन्वर्ट करना, तो हम t की पावर क्या लिख दें, तो t की पावर -1/3 आना चाहिए, तो -3 यानी 2/3। इस वैल्यू को हम 2/3 और अगर -1 कर दें तो हमें -1/3 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो 1 - t की पावर हम क्या कर दें कि 1/3 पॉजिटिव मिल जाए, तो 2/3 नहीं 1 नहीं -1 हमें प्लस का 1 चाहिए, -1 3 4/3, तो ये 4/3 -1 कर दो, तो 3 एलसीएम करोगे तो 4 - 3 तो 1/3 मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1/3 मिलेगा। हमारी वैल्यू मैच कर रही है। अब हम क्या कर देंगे, ये डिफिनेशन बन गई किसकी, ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द बीटा फंक्शन। तो बीटा mn होता है, m की वैल्यू 2/3 और n की वैल्यू 4/3, ये बीटा mn का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो 8/3 इसको लिख सकते हैं बीटा 2/3 और 4/3, ये बीटा mn का फॉर्मेट बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, 8/3 बीटा mn का होता है गामा m यानी 2/3 गामा n का मतलब 4/3 और अपान में गामा m प्लस n दोनों का सम करेंगे, तो 2/3 और प्लस 4/3 ये दोनों का सम हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको तो हम ब्रेक कर नहीं सकते 2/3 को, हमारा आंसर समथिंग कुछ इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो यहाँ से गामा 2/3 और ये गामा 4/3 को हम 1/3 गामा 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 -1 करो, 1/3 गामा 1/3 और इंटू में 8/3 लिखना भूल गए, 8/3 और ये अपान में कितना हो गया 4 2 6/3 यानी गामा 2 हो गया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉरी, तो 8/3 इंटू 1/3 और यहाँ पे गामा 1/3 और गामा 1 - 1/3, इस 2/3 को हम 1 - 1/3 लिख सकते हैं और हम गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, 1 गामा 1 बना जाकर ये यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, ये वैल्यू कितनी हुई 8/9 हो गया। गामा n हम आइडेंटिटी लिख दे रहे हैं, गामा n गामा 1 - n ये हमने कल बताया था, 1 - n इज इक्वल टू π/sin n π/sin n पाई, गामा n और गामा 1 - n इक्वल टू π/sin n पाई। तो यहाँ पे 8/9 हो गया, गामा 3 और गामा 1 - 3 यानी n की वैल्यू 1/3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा π/sin π/3, ठीक है ना। और π/3 का मतलब क्या हो गया 8/9 π/3 मतलब हो गया sin 60, ठीक है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3 और अपान में 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 16/9 √3 और इंटू में पाई, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। इट इज योर आंसर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या है उस बात पे फोकस करना है और किस आधार पे सब्स्टिट्यूशन को हमें सोच के लिखना है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हुआ, इस तरीके से करते हैं। सेम यही पैटर्न हम आपका यहाँ सेकेंड और थर्ड पार्ट में चलेगा। हम लोग चलिए सेकेंड पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे जो गिवन इंटीग्रल्स है यानी लेट i इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, और ये dx और अपान में रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 है। अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, जो सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा तो बीटा फंक्शन जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं उनमें से कौन सा फॉर्मूला हमें इजीली यहाँ पे बनने की संभावना है, क्योंकि लिमिट 0 to इनफाइनाइट भी है, ठीक है ना। अब जो अभी ऊपर फॉर्मूला हमने बताया बीटा एम एक्स पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स पावर एम माइनस 1, यहाँ पे एक टर्म्स है, इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज करें तो हम सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर दें यहाँ पे कि पुटिंग एक्स पावर 4 है तो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा रखते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा, साइन कॉस में पूरा इंटीग्रल चेंज होगा, एक्स स्क्वायर और टेन थीटा यहाँ पे बन जाएगा 2x, और ये dx टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा और अपान में 2x, एक्स की वैल्यू हो जाएगा रूट टेन थीटा और इंटू में ये डी थीटा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे जब x 0 तो टेन थीटा 0 तो थीटा 0 हो गया, एक्स इन्फिनिटी टेन थीटा इन्फिनिटी तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो गया, टेन 90 वैल्यू इन्फिनिटी होती है, dx की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और अपान में 2, और ये रूट में टेन थीटा और रूट में ये वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इंटू में ये डी थीटा हो गया, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर यानी सेक थीटा बना, ऊपर की पावर कैंसिल हो जाएगी, फिर इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं इसको, तो सेक स्क्वायर थीटा अपान में सेक और 2 रूट टेन थीटा, चलिए पाई बाई 4, एक्स बराबर इस पे लिमिट क्या लगाए हम लोग 0 to इन्फिनिटी, क्वेश्चन में क्या थी 0 to इन्फिनिटी, अच्छा पाई बाई 2 हो गया, चलो ठीक है। तो इक्वल टू जस्ट मिनट, तो दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगी 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, और ये ऊपर था सेक स्क्वायर थीटा और अपान में था क्या था 2 रूट 2 बाहर आ गया, तो रूट टेन थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर का सेक थीटा और इंटू में ये डी थीटा, एक ही सेक की पावर कैंसिल हो गई, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, ठीक है। तो ये सेक ऊपर एक सेक बचा है, रूट टेन थीटा का मतलब क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस ऊपर गया, साइन भी ऊपर जाएगा, तो साइन की तो पावर -12 हो गया, ऊपर कॉस गया रूट में, कॉस थीटा की पावर हाफ, और ये सेक है 1/cos, इसको ऊपर ले जाओ -12, तो कॉस की पावर भी -12 हो गया, -12 और इंटू में डी थीटा, साइन और कॉस दोनों की पावर हाफ हो गई, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, और यहाँ पे साइन और कॉस दोनों की पावर -12 है, -12 कॉस की पावर और साइन, चलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कॉस पहले लिख लिया साइन बाद में, वो बाई चांस से लिख गया है। अब इसे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 1/2 गामा पी की वैल्यू -12 प्लस 1/2, फिर यहाँ से गामा -1/2 प्लस 1/2 और अपान में 2 गामा -12 प्लस 2 और अपान में 2, ठीक है, p प्लस क्यू प्लस 2/2, ये p प्लस 1/2 q प्लस 1/2, हम फॉर्मूला यहाँ पे देखो फिर से लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला हम बता चुके हैं, 0 to पाई बाई 2 साइन पावर p थीटा कॉस रेस्ट पावर q थीटा और d थीटा इज इक्वल टू गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 और अपान में 2 गामा p प्लस q प्लस 2 और अपान में 2, ये फॉर्मूला है इसका, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं, 1/2 तो ये हो गया 1/4, ये -1 और +1, तो प्लस का हाफ अपान 2 प्लस का 4, यानी गामा 1/4, यहाँ पे भी गामा 1/4 हो गया, और यहाँ पे हो गया -हाफ +1 2, तो +1 ये आगा गामा
1/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1/4 गामा 1/4 इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, ऐसे ही रहेगा। तो गामा 1/4 का होल स्क्वायर और अपान में √π, इट इज योर आंसर, ठीक है ना। ये इसका आंसर हुआ यहाँ पे। अच्छा, उसकी सेकेंड पार्ट जो था उसमें आगे लास्ट थर्ड पार्ट में वहाँ पर रूट नहीं है, बस इतना अंतर आएगा, तो उसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट में x⁴ इक्वल टू बाई लेट कर लीजिएगा, तो 1 + बाई ऊपर कुछ फॉर्मेट बन जाएगा। तो 1/4 - 1 n - 1/1 ds π sin nπ। चलिए उसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये 2011 का है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट द रिजल्ट, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 √tan theta d theta इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और रूट में cot theta d theta इज इक्वल टू π/√2। एक ये इसी का सेकेंड पार्ट और है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में 0 to π/2 d theta upon sin theta इंटू 0 to π/2 और ये रूट में sin थीटा इंटू d थीटा इज इक्वल टू π, ठीक। ये हमें प्रूव करना है, ये इंटू में है ऊपर वाले। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, जस्ट ए मिनट। तो फॉर सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये रूट में tan थीटा और d थीटा। इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, तो 0 to π/2 और ये रूट में tan π/2 माइनस थीटा इंटू d थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट बन गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये रूट में कॉट थीटा और d थीटा। तो सेकेंड पार्ट तो ये प्रूव हो गया। अब इसी को साइन कॉस में चेंज कर लो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा की पावर हाफ, ठीक। कॉस में अपान में कॉस ऊपर गया तो कॉस की पावर माइनस हाफ थीटा और ये d थीटा। अभी जो फॉर्मूला बताएं उसको यहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। साइन कॉस हुआ, तो इस फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे हम लोग तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू आपकी हो जाएगी इज इक्वल टू ये गामा साइन, ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, तो 1/2 + 1/2 गामा क्यू की वैल्यू माइनस हाफ प्लस 1/2 और अपान में 2 गामा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2 और अपान में 2 इक्वल टू गामा 1 + 1 यानी 3/2, तो ये हो जाएगा गामा 3/4, ठीक है। यहाँ पे माइनस हाफ प्लस 1 तो प्लस हाफ अपान 2 यानी 1/4 हो गया, प्लस हाफ अपान 2 तो 1/4 हो गया, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 गामा, ये हाफ हाफ कैंसिल, 2 3 गामा 1 रह गया। अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगी 1/2 गामा 1/4 और गामा 1 माइनस 1/4, 3/4 को 1/4, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1/2 π sin nπ, n की वैल्यू 1/4 π, ठीक है। तो इक्वल टू 1/2 ये पाई sin 45 sin 45 वैल्यू 1/√2, तो ये √2 पर गया, तो ये आंसर आ जाएगा π/√2, यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। तो जस्ट सेकेंड पार्ट में है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 और d थीटा अपान में रूट साइन थीटा है, ठीक है। इंटू में 0 to π/2 रूट साइन थीटा है और रूट साइन थीटा d थीटा इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों पे हमें गामा फंक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन ऊपर गया
तो साइन की पावर -1/2 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 1/2 प्लस में और अपान में इंटू में कॉस की पावर 0 है दोनों जगह पे। हम उसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे 0 to π/2 साइन की पावर -1/2 थीटा इंटू कॉस की पावर 0 थीटा इंटू डी थीटा। ये 0 to π/2 साइन की पावर 1/2, ये पॉजिटिव पावर है यहाँ पे, ये आई पे, और 1/2 और इंटू थीटा इंटू कॉस की पावर 0 थीटा और ये डी थीटा। तो गामा पी की वैल्यू -1/2 प्लस 1, गामा पी प्लस 1/2 और गामा क्यू प्लस 1/2 और अपान में 2 गामा पी प्लस क्यू और प्लस 2 और अपान में 2। यहाँ पे गामा 1/2 प्लस 1/2 पी प्लस 1, यहाँ पे क्यू प्लस तो 0 प्लस 1/2 और अपान में 2 गामा 1/2 प्लस 0 प्लस 2 और अपान में 2। इनको सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 1 तो प्लस हाफ, यानी प्लस हाफ अपान 2 तो ये 1/4 हो गया, ये गामा 1/2 हो गया और अपान में 2 गामा -1 प्लस 1 तो कितना हो गया 4 में 3/4 3/4 3/2 अपान में 2 3/4 हो गया इंटू ये 1 प्लस तो ये कितना हो गया 3/2 यानी 3/4 हो गया 3/4 यहाँ पे गामा 1/2 और अपान में 2 गामा ये कितना हो गया तो 4 5 5/4 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो गामा हाफ रूट पाई और इंटू रूट पाई तो इसे रह गया पाई/4, ये पाई/4 अलग कर दिया, गामा 1/4 गामा 3/4 को 1-1/4 लिख सकते हैं अपान गामा 3/4 और 5/4 3/4 और 5/4 तो गामा 3/4 5/4 को 1/4 लिख सकते हैं, गामा 3/4 5/4 को हम लोग 1/4 गामा 1/4 भी कर सकते हैं। -1 करो, ठीक है, -1 करने पे हमें 1/4 मिलेगा तो ये वैल्यू 1/4 आ गया है। अब पाई/4 तो नीचे का 4 भी कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई पाई आ गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया पाई मिल गया। ठीक है, अब ये 3/4 1/4 नीचे भी 3 ये 1/4 से ये 1/4 गामा 1 - π/4 ये गामा 3/4 ये भी कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला पाई हमें प्रूव करना था तो ये राइट हैंड साइड हो गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इस तरीके से ये वैल्यू भी यहाँ पे प्रूव होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट में फिर हम लोग जो है डिस्लिट की बात कर लेते हैं थोड़ी देर, तो जस्ट ए मिनट। डिस्लिट इंटीग्रल, डिरिचलेट्स इंटीग्रल। ठीक है, इसको जो ट्रिपल इंटीग्रल्स होते हैं तो जब भी डिरिचलेट इंटीग्रल फॉर्मेट बनेगा तो हर जगह एप्लीकेबल है ट्रिपल इंटीग्रल में भी। ठीक है ना, तो इफ LMN आर all positive then the triple integral integration be x raised to power l minus 1 y raised to power m minus 1 z raised to power n minus 1 और यहाँ पे ये dx dy dz इक्वल टू गामा l गामा m गामा n और अपान में गामा l प्लस m प्लस n और प्लस 1। ठीक है, वेयर b is the reason x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0 and ex प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं, यानी हमारे प्लेन्स की बात कर रहा है,
प्लेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये ट्रिपल इंटीग्रल यानी डी एक्स डी वाई डी जेड वहाँ पर दिया हो, एक्स बाई जेड की कुछ पावर्स हो और उस पावर को -1 के फॉर्मेट में लिखा जाना संभव हो। एक्स पावर एल -1, वाई पावर एम -1, जेड की पावर एन -1 और डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये जो पावर्स आ रही एल एम एन, इसी को गामा एल गामा एम गामा एन और अपान में तीनों का सम और +1 गामा एल प्लस एम प्लस एन और +1, ये डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑन द डिरिचलेट इंटीग्रल्स पे क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन कहें या हम कंटिन्यू, चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं, 3 हम लोग ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, ये डिरिचलेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इवेल्युएट आई यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन बी एक्स रेज़ टू पावर अल्फा -1 बाई रेज़ टू पावर बीटा -1 जेड रेज़ टू पावर गामा -1 और यहाँ पे ये डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर बी इज द रीजन where b is the reason in the first octant bounded by a sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 and the coordinate planes ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया और ये हमें यहाँ पे इंटीग्रल को सॉल्व करना है कि इवैल्यूएट दिस वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स पावर अल्फा -1 है बाई बीटा -1 जेड पावर गामा -1 डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर बी इज द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंडेड बाई स्फीयर एक्स बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स का मतलब यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 बाई ग्रेटर देन 0 जेड ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस इंटीग्रल में सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन है ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और यहाँ पे जो कंडीशन जो तुम्हारा जो स्टेटमेंट इंटीग्रल थ्योरम ने लिखा है वहाँ पे कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1 होना चाहिए। यानी ये इंटीग्रल तभी पॉसिबल है, ये इंटीग्रल जो वैल्यू है ये तभी सेटिस्फाइड करेगा जब यहाँ पे जो कंडीशंस है वो लीनियर फॉर्मेट में लिखी हो। नहीं लिखी है तो हमें कन्वर्ट करना है, हमें उसके अकॉर्डिंग नाउ गिवन इंटीग्रल्स हियर गिवन इंटीग्रल इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये b है एक्स रेज़ टू पावर अल्फा -1 बाई रेज़ टू पावर बीटा -1 जेड रेज़ टू पावर गामा -1 इनटू में डी एक्स डी वाई और डी जेड है एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस subject to the condition is x square plus y square plus z square or equal to 1 and x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 z greater than equal to 0। अभी कहाँ से आ गए, जो बाद में उसने लिखा है कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 और फिर एक्स जेड करेंगे तो वाई इक्वल टू 0 और जब हम जेड एक्स ही करेंगे तो जेड एक्स वाई करेंगे तो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहाँ से देखिएगा एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू रूट यू हो गया, यहाँ से वाई बराबर क्या हो गया रूट बी हो गया, यहाँ से जेड बराबर क्या हो गया ये रूट डब्ल्यू हो गया, यहाँ से डी एक्स डिफ्रेंशिएट करो तो 1/2 यू की पावर 1/2 -1 तो -12 डी यू हो गया, यहाँ से डी वाई की वैल्यू 1/2 बी की पावर -12 डी बी हो गया, यहाँ से डी जेड की वैल्यू 1/2
और ये डब्ल्यू की पावर माइनस हाफ और ये डी डब्ल्यू हो गया। अब ये वैल्यू हम लोग गिवन इंटीग्रल में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। तो हमारे पास जो इंटीग्रल्स था इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स की पावर अल्फा माइनस वन। एक्स की वैल्यू क्या थी, रूट यू, तो रूट यू की पावर अल्फा माइनस वन, फिर रूट बी की पावर बीटा माइनस वन और रूट डब्ल्यू की पावर ये गामा माइनस वन हो गया, ठीक है। एक्स बाई जेड की वैल्यू जो निकाले थे हम लोग उसकी वैल्यू रखा हुआ है। अब इसके बाद डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रखो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स अल्फा माइनस वन, ये बाई की पावर बीटा माइनस वन, जेड की पावर गामा माइनस वन, जेड बराबर हमारा क्या था, रूट डब्ल्यू। डी एक्स की वैल्यू क्या थी, वन अपान टू सब में आया था तो 1/8 हो गया। यू की पावर माइनस हाफ, बी की पावर माइनस हाफ, डब्ल्यू की पावर माइनस हाफ और यहाँ पे डी यू डी बी और डी डब्ल्यू हो गया इक्वल टू। अब कांस्टेंट 8 हमारा 1/8 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर लिख लें तो 1/8 बाहर लिख लिया। ट्रिपल इंटीग्रेशन यू की पावर अल्फा माइनस 1/2 यू की पावर माइनस हाफ है, ये पावर भी 8 होगी तो अल्फा बाई टू माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 हो गया, तो यू की पावर हो जाएगा अल्फा बाई टू और माइनस 1, ठीक है। फिर बी सिमिलरली बी की पावर से ऐसे जाएगा तो ये बी की पावर भी बीटा बाई टू, ये बीटा बाई टू माइनस 1/2 और ये माइनस 1/2 और प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा कि बीटा बाई टू माइनस 1, सिमिलरली डब्ल्यू तो गामा बाई टू और माइनस 1 और यहाँ से डी यू डी बी और ये डी डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया। एंड जब ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो उसी समय आपका हो जाएगा कि u प्लस बी और प्लस डब्ल्यू ये वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी। आल्सो u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कंडीशंस लीनियर फॉर्मेट में आ गई, u b w यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जेड स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के स्थान पर u, वाई स्क्वायर के स्थान पर b, डब्ल्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्थान पर w, तो u प्लस बी प्लस डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। ये कंडीशंस आ गई, लीनियर कंडीशंस आ गई, ये प्लेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये इंटीग्रल हमारे ऊपर लिखा हुआ है। तो ये इंटीग्रल हमारा डिरिचलेट फॉर्मेट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्स पावर एल माइनस वन, बाई पावर एम माइनस वन, जेड पावर एन माइनस वन, डी एक्स डिवाइड डी जेड। तो यहाँ पे एल एम एन की वैल्यू क्या है, अल्फा बाई टू, बीटा बाई टू, गामा बाई टू। तो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें डिरिचलेट बाय यूजिंग द डिरिचलेट फॉर्मूला। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई डिरिचलेट फॉर्मूला या बाय डिरिचलेट थ्योरम या डिरिचलेट इंटीग्रल्स बाय डिरिचलेट थ्योरम। तो इक्वल टू 1/8 गामा एल का मतलब अल्फा बाई टू, गामा एम का मतलब बीटा बाई टू, गामा एन का मतलब गामा अपान टू, ठीक है। और अपान में गामा, तीनों का सम अल्फा बाई टू, बीटा बाई टू, गामा बाई टू और प्लस 1, ठीक है। बस आपका यही आंसर होगा, आपको कुछ करना थोड़ी है, इट इज योर आंसर। अब इसमें कोई अरेंजमेंट भी नहीं है, इतना ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू बनती है। तो हम लोग यहाँ पे डिरिचलेट इंटीग्रल में आप क्वेश्चन किए हैं, तो ये थोड़ा वीडियो 40 मिनट का तो हो गया है, इतना रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग अभी और करने वाले हैं क्लास, तब कवर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। थैंक यू।